महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सतीश सिंह हत्याकांड में एडीजे 16 की अदालत में आज सुनवाई हुई। आरोपी सतीश सिंह उर्फ गांधी के वकील ने गवाही कराने के लिए कोर्ट से नोटिस जारी करने की अपील की। वहीं अदालत ने उनके आवेदन पर पुलिस को अभियोजन पक्ष की गवाही नहीं होने पर आदेश देते हुए पूछा कि गवाही क्यों नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने पुलिस से इसका जवाब मांगा है। धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज परिसर में धनबाद के एनएसएस एवं एनसीसी यूनिट एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। इस दौरान 100 से अधिक पौधे लगाए गए। पर्यावरण को संरक्षित, परिसर को सुसज्जित करने और आने वाले पीढ़ियों को शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए समय समय पर वृक्षारोपण होना चाहिए। इसी ध्येय को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिरीक्षक विनय काजल, कमांडेंट शेखर रामोला, विशाल शर्मा, सुरेश कुमार राय समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। निरसा स्थित गुरुदास भवन मासस कार्यालय में कॉमरेड ए.के. राय का चौथा पुण्यतिथि मनाया गया। सर्वप्रथम सभी ने कॉमरेड ए.के. राय के चित्र पर फूल की माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता टुटुन मुखर्जी तथा संचालन मुमताज अंसारी ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मार्क्सिस्ट के वरिष्ठ नेता आगम राम ने कहा है कि ए.के. राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना मार्क्सवादी की पाठशाला के रूप में किया था। उनका कहना था कि व्यवस्था परिवर्तन के बिना सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। झारखंड गठन के पहले उन्होंने कहा था कि झारखंड बनने के बाद सत्ता अगर उत्पादक मेहनतकश वर्ग के हाथ में नहीं आती है तो झारखंड झगड़ा खंड में बदल जाएगा, जो आज देखने को भी मिल रहा है। नावाडी थाना अंतर्गत चिरडू में निर्माणाधीन आईटीआई भवन के पास हवाई फायरिंग और रंगदारी की मांग करने वाले कुतुबुद्दीन अंसारी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया है कि पिछले 14 सितंबर को नावाडी थाना अंतर्गत आईटीआई कॉलेज के पास रंगदारी की मांग करते हुए फायरिंग किया गया था और जान से मारने की धमकी देते तथा आसपास के लोगों में भय का माहौल बनाया गया था, जिसके बाद तुरंत पुलिस द्वारा एक टीम गठन किया गया। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर कुतुबुद्दीन अंसारी को अवैध हथियार के साथ फुलवाडी बस्ती के पास देखने की सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम के द्वारा स्थल पर पहुंचकर कुतुबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
वासेपुर की बेटी उज़मा उमास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश मिला है। चिट्ठी पाने के बाद उज़मा का पूरा परिवार, स्कूल समेत आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे हैं। वहीं उज़मा के पिता प्रोफेसर परवेज अख्तर ने कहा है कि उनकी बेटी पढ़ाई के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और सही शिक्षा का मूल मंत्र है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को दिखाते रहें। वहीं प्रधानमंत्री जी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय उज़मा उमास, परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने और विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आप जैसे युवा साथियों के विचारों को जानना समझना हमेशा उत्साहजनक होता है। आज की युवा पीढ़ी की ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्षमताओं को देखकर मुझे अत्यंत गर्व होता है। इस युवा शक्ति से हमेशा देश की आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। गांधी सेवा सदन में बांग्ला उन्नयन समिति ने पूर्व सांसद कामरेड ए.के. राय की चौथी पुण्यतिथि मनाई। लोगों ने ए.के. राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बांग्ला उन्नयन समिति के बेंगू ठाकुर ने कहा है कि आज देश को कामरेड जैसे नेता की कमी खल रही है। उन्होंने झारखंड और केंद्र सरकार से धनबाद में आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की। उन्होंने राजकीय मान सम्मान का दर्जा देने की भी मांग की गई है। ए.के. राय देश के इकलौते ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने जीवन भर पेंशन नहीं ली। उनका पेंशन राष्ट्रपति कोष में जाता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए क्रूर व्यवहार के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले ने जिला सचिव कार्तिक प्रसाद ने कहा है कि मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है। घटना के 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करते हैं। गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की गई है। वक्ताओं ने कहा है कि मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी जरूरत है। धनबाद के बरटांड बस स्टैंड के नज़दीक शुक्रवार को एक हार्डवेयर दुकानदार ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि बरटांड बस स्टैंड के समीप भवानी हार्डवेयर नामक प्रतिष्ठान में दुकान संचालक ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। दुकानदार का नाम निर्मल कुमार बताया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का कहना है कि दुकानदार काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। मृतक के बहनोई ने बताया है कि निर्मल कुमार की शादी नहीं हुई थी। जनवरी महीने में उनके पिताजी का निधन हुआ था। उनको इन दिनों आर्थिक तंगी भी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। व्हाट्सएप पर उन्होंने अपने बहनोई को पहले हाई का मैसेज किया और उसके बाद बताया कि वो जा रहे हैं। जब बहनोई उनके दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने शटर उठाया तो देखा कि वो दुकान में फंदे से झूल रहे हैं। बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 अंतर्गत बेनीडी मेन साइडिंग के सेल पीकर मजदूरों ने RTI के तहत ब्लॉक 2 प्रबंधन द्वारा भविष्य निधि में जमा पैसे का सूचना उपलब्ध नहीं कराने के खिलाफ महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। नेतृत्वकर्ता ने बताया है कि प्रबंधन RTI के तहत हम लोगों को हमारे ही वेतन से कटौती की गई है। रकम का कोई हिसाब अथवा सूचना नहीं दिया जा रहा है। अपीलीय अधिकारी हम लोगों के द्वारा दायर किए गए प्रथम अपील की सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। वहीं बाध्य होकर अपने खून पसीने की मेहनत का हिसाब मांगने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बागमारा के कतरास गुहीबांध में दुर्गा सोरेन सेना सामाजिक संगठन के युवा मोर्चा जिला महामंत्री संतोष सेठ के नेतृत्व में जनसभा और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सेना के युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि उपस्थित हुए। साथ ही धनबाद सहित आसपास के जिले से भी संगठन के कई पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में भाग लिए, जहां कार्यक्रम में कतरास के दर्जनों युवाओं ने दुर्गा सोरेन सेना को सदस्यता ग्रहण कराई।
साथ ही इस मंच से कई पदाधिकारियों को मनोनीत भी किया गया। सभा के संबोधन में मंचासीन वक्ताओं ने कहा है कि सेना के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार समाज के दबे कुचले खासकर अंतिम पायदान पर रह रहे वंचित लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग पहुंचाना है, जिसको लेकर सेना के कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।